क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक महर्षि स्वयं भगवान विष्णु की छाती पर पैर मार दे? और उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि भगवान विष्णु क्रोधित होने की जगह उस ऋषि के पैर पकड़ लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या महर्षि भृगु अहंकारी थे या इसके पीछे छुपा था देवताओं की परीक्षा का एक रहस्यमय रहस्य? आज की इस कहानी में आप जानेंगे वो घटना जिसने तीनों लोकों को हिला दिया था, और अंत तक आपको समझ आएगा कि आखिर भगवान विष्णु को पालनहार क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी कथा जहां एक ऋषि ने भगवान को लात मारी और भगवान मुस्कुरा दिए। बहुत समय पहले नैमिषारण्य के पवित्र वन में सैकड़ों ऋषि मुनियों की एक विशाल सभा लगी हुई थी। वहां यज्ञ हो रहे थे, वेदों का उच्चारण हो रहा था, चारों ओर दिव्यता फैली हुई थी। लेकिन तभी एक प्रश्न ने पूरी सभा में हलचल मचा दी। त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महादेव? कुछ ऋषि बोले ब्रह्मा सबसे महान है क्योंकि उन्होंने सृष्टि बनाई। दूसरे बोले नहीं, शिव सबसे शक्तिशाली हैं क्योंकि वे संहार करते हैं। और कुछ बोले भगवान विष्णु सबसे महान है क्योंकि वे पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। बहस बढ़ती गई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब सभी की नजर गई महान तपस्वी महर्षि भृगु पर। महर्षि भृगु, जिनका तेज सूर्य के समान था, उनसे कहा गया, ऋषिवर, आप स्वयं त्रिदेवों की परीक्षा लें और बताइए सबसे श्रेष्ठ कौन है। भृगु ने अपनी आंखें बंद की, कुछ पल ध्यान किया और बोले, ठीक है, मैं स्वयं सत्य का पता लगाऊंगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह परीक्षा इतनी भयंकर होने वाली है। सबसे पहले महर्षि भृगु पहुंचे ब्रह्मलोक, जहां भगवान ब्रह्मा वेदों का ज्ञान दे रहे थे। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, आओ पुत्र भृगु। लेकिन भृगु ऋषि चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया। पूरा ब्रह्मलोक स्तब्ध रह गया। ब्रह्मा जी की आंखों में क्रोध भर गया क्योंकि भृगु उनके मानस पुत्र थे। लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को रोक लिया। भृगु मन ही मन समझ गए यहां क्रोध मौजूद है, और वे वहां से चले गए। अब भृगु ऋषि पहुंचे कैलाश पर्वत, जहां महादेव ध्यान में बैठे थे। जैसे ही शिवजी ने भृगु को देखा, वे प्रसन्न हो गए और उन्हें गले लगाने आगे बढ़े। लेकिन तभी भृगु पीछे हट गए और बोले, मुझे मत छूइए, आप शमशान में रहने वाले भस्म लगाने वाले देव हैं। इतना सुनते ही महादेव का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं, त्रिशूल कांपने लगा, पूरा कैलाश थर्रा उठा। अगर माता पार्वती बीच में ना आती तो उस दिन विनाश हो जाता। भृगु ने सोचा यहां भी क्रोध है, और वे तुरंत वहां से चले गए। अब बारी थी वैकुंठ धाम की, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। देवगण स्तुति कर रहे थे। माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी। तभी महर्षि भृगु वहां पहुंचे, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। भृगु ऋषि सीधे भगवान विष्णु के पास गए और अचानक उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर जोर से पैर मार दिया। पूरा वैकुंठ कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। माता लक्ष्मी क्रोधित हो उठी। सबको लगा अब प्रलय होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सृष्टि को चौंका दिया। भगवान विष्णु तुरंत उठे, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था। उन्होंने महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए और बोले, ऋषिवर, मेरी कठोर छाती से आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? यह सुनकर पूरा वैकुंठ मौन हो गया। जिस भगवान का एक क्रोध संसार मिटा सकता था, वो स्वयं अपने अपमान करने वाले ऋषि के पैर दबा रहे थे। भृगु की आंखें भर आईं। उनका अहंकार टूट चुका था। भृगु ऋषि कांपती आवाज में बोले, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया, सच्ची महानता शक्ति में नहीं, विनम्रता में होती है। जिसके अंदर अहंकार नहीं, वही सबसे महान है। भृगु ऋषि भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे नारायण, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन दूसरी ओर माता लक्ष्मी क्रोधित थी। उन्होंने कहा, प्रभु, जिसने आपका अपमान किया, आपने उसी का सम्मान किया। कहा जाता है इसी घटना के बाद माता लक्ष्मी कुछ समय के लिए वैकुंठ छोड़कर चली गई थी, और तभी से भगवान विष्णु की छाती पर श्री वत्स का चिन्ह माना जाता है, जो भृगु के चरणों की याद दिलाता है।